क्या हाल है ब्रो? फाइनली वी आर हियर। हम एक ऐसी जगह पे जहाँ से मैंने अपने म्यूजिक की रचना करनी शुरू करी थी। म्यूजिक का बनना इसी जगह से शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं सफलता भी इसी जगह से मिलेगी। जितने भी मेरे गाने आ रहे हैं वो इसी स्टूडियो में शूट होते हैं जहाँ मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ। उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये वो दिन है जो स्ट्रगल के दिन है। आई ऑलवेज रिमेंबर दीज डेज व्हेन आई गेट द सक्सेस। सक्सेस मिलनी श्योर है बिकॉज श्योरिटी ही एक अच्छे हेल्दी जीवन को आगे जीने की बुनियादी शर्त है। श्योरिटी, अगर आप श्योर नहीं हो अपने एक्शंस को लेकर देन देयर इज नो सेंस इन टेकिंग दोज एक्शंस। अगर आपको यकीन नहीं है कि वो एक्शंस आपको पे ऑफ करेंगे वन डे, और मुझे हद से ज्यादा विश्वास है अपने एक्शंस पे, अपने कर्मा पे, अपने कर्मों पे कि वन डे जो कर्म मैं कर रहा हूँ, जो चीजें, जो बीज मैं बो रहा हूँ वो कहीं ना कहीं फलदार पेड़ बन के खड़ा होगा। वैसे ही मेरा म्यूजिक जिस पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा डांस, मेरा व्लॉगिंग चैनल, ये सारी चीजें एक वक्त के बाद मेरे को पे ऑफ करेंगी। बट द इनिशियल स्टेज इज, शुरुआती स्टेज होती है स्ट्रगल के दौरान आपके पास कुछ नहीं होता। आपको एक एक चीजें जोड़ के, आपको एक एक संसाधन जोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। एंड वंस यू गेट द सक्सेस, वो जो पीछे का करा हुआ स्ट्रगल होता है वो के दिलों में हिस्ट्री बन जाता है, दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाता है। और आज पीछे अमित भाई जो हमारा म्यूजिक हमें कंप्लीट करके देंगे, मेरा तीसरा गाना। और उससे बड़ी बात क्या है कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हेन आई एम गोइंग विद द फ्लो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मेरा वे ऑफ सेइंग द लिरिक्स पैटर्न क्या है, वो चीज मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही दिल के करीब है एक आर्टिस्ट का वो मोमेंट व्हेन ही इज परफॉर्मिंग। वो उसके लिए जिंदगी के वो पल होते हैं, वो खुशनसीब पल होते हैं जिन पलों को वो हमेशा अपनी यादों में संजो के रखता है, कैद कर लेता है। और उससे बड़ी बात ये है कि उनके लिए वो जीता है, उन पलों के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी देता है। वो पल मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। सो तैयार हो जाइए देखने के लिए कि एक म्यूजिशियन जब अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करता है स्टूडियो के अंदर किस तरह का माहौल होता है, किस तरह से वो अपने गाने को शुरुआत करता है और किस तरह से वो अपने गाने का अंत करता है। अंत का मतलब ये नहीं है कि एक दुखद अंत से कई चीजें जुड़ जाती हैं। कई लोगों के लिए अंत दुखद होता है और कई लोगों के लिए सुखद, कई लोगों के लिए सुख की प्राप्ति करना अंत होता है, कई लोगों को अंत में दुख मिलता है और कईयों को सुख। पर मेरा ये कहना है कि दुख और सुख, ये जो छोटी सी परिभाषा हमने बना के रखी हुई है, हमारे दिमाग के अंदर बुना हुआ वो जाल है जो हम खुद के लिए तैयार करते हैं सुख और दुख के टाइटल को बेस करके। एंड दुख और सुख एक्चुअल में है क्या? व्हेन यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, आप दुखी हैं। जब आप मोमेंट में हैं, जब आप क्षण में हैं, जिस पल को आप जी रहे हैं, जिस पल में आप श्वास ले रहे हैं, उस पल को आप संपूर्ण तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसमें भूल जा रहे हैं, उसमें मिल जा, उसको समझने के बजाय उसका भाग बन जा रहे हैं, उसका एक पार्ट बन जा रहे हैं, उसको कहते हैं सुखद पल। जिस पल को आप खो रहे हैं, जिस पल में आप भूतकाल या भविष्य काल के बारे में विचार कर रहे हैं, वो जो पल है आपके जीवन का, वो बन जाता है दुखद पल। और दुखद पल बनना उसका तह है क्योंकि आप उस क्षण को जी ही नहीं रहे हैं। आप या तो भविष्य में हैं, या तो आप कामयाबी के शिखर को छू चुके हैं, या आप आज भी उस लूप में फंसे हैं जहां आप उस कामयाबी के शिखर को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कि दोनों ही चीजें असंभव हैं उस पल में पा पाना। ना आप उस दुख का उपचार पा पाओगे और ना आप उस कामयाबी के शिखर को छू पाओगे। अगर आप चाहते हो कि सच में जीवन में आप कामयाबी के शिखर को प्राप्त कर पाओ, तो भैया भूतकाल और भविष्य काल की चिंताएं व्यर्थ हैं, बंद कर दो और आज में, इस पल में, इस मोमेंट में जीना शुरू कर दो। तैयार हो जाते हैं उस मोमेंट के लिए जब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माई म्यूजिक स्टूडियो के अंदर एक प्रोफेशनल वे में। मैं एक रचना का रचयिता हूँ, मैं एक कला का मालिक हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, निर्माता हूँ। और भैया इसी बात के साथ अब चलते हैं उस स्पॉट पे जहाँ पे हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी और एक नए आर्ट पीस को जन्म दिया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा उस जगह पे। अब तो अमित भाई ने भी कह दिया कि शुरू करते हैं, तो शुरू ही करते हैं बिना वार्तालाप किए, बिना ज्ञान दिए, सीधा शब्दों पे करते हैं प्रहार, शब्दों पे करते हैं वार, शब्दों को संजो के, शब्दों को पिरो के एक माला में उसको बांधते हैं, उसको बनाते हैं, उसको लाते हैं। चलो भाई वन मोर रीटेक, हाँ जल्दी करते हैं। We used to think love is something that never sing। कह रहा था वाइब अच्छी आएगी इस गाने की। थोड़ा सा मेरे को लगा था कि थोड़ा अलग डिफरेंट जॉनरा पे मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा लव, इमोशंस और इन चीजों को मैं ऐड कर रहा हूँ अपने म्यूजिक पैटर्न में, अपने राइटिंग पैटर्न। लेट्स टेक वन मोर टेक, उसके बाद मैं आपको श्योर बता पाऊंगा कि कैसी वाइब है। फिर कक्षा में पढ़ा पहाड़ा, मैं पहाड़ी, पहाड़ों में डेरा हमारा सहारा है ब्रह्म। ऐसा करना है ना अमित भाई की जैसे हमने फर्स्ट हमें फाइनल हो गया, सेकंड वाले को डिलीट करके हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे जहाँ पे एंड हुआ फर्स्ट फेज। अच्छा, कई बार ना छूट जाता है एकदम से, कद बीट आगे पीछे हो जाती है, तो अभी दोबारा फिर से सुन रहे हैं। सर्द हवाएं चलती ऐसे जैसे बैठा हूं मैं त्रास में। भाई देख रहे हो, मतलब 5 मिनट में पसीना पसीना हो जाता है व्यक्ति। ये मेहनत है, ये संघर्ष है, ये लाइफ है ब्रो, ये हार्ड वर्क है ब्रो। ये कर रहे हैं हम, ये दे रहे हैं हम आपको, ये क्वालिटी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना स्ट्रगल हम कर रहे हैं, नॉट टू गेट सक्सेस ओनली बट टू इंस्पायर करना भाई सबसे पहला मोटिव है। अगर इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है ना किसी को हमसे, तो हमारी लाइफ बेकार है। वी आर ह्यूमंस, वी हैव दिस लाइफ टू इंस्पायर समवन, टू इंस्पायर अदर्स। किसी को एक होप देना, किसी को एक
रास्ता देना, उसको एक ड्रीम देना। और संगीत अपने आप में एक सपना है, किसी के लिए अधूरा, किसी के लिए पूरा, किसी के लिए मंजिल, किसी के लिए रास्ता, किसी के लिए जन्नत। म्यूजिक बहुत तरह से किया जा सकता है, बहुत तरह से बताया जा सकता है, बहुत तरह से जताया जा सकता है। समझने वाला, महसूस करने वाला, कद्र करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सोल होनी चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो भाई जो मैं ब्लॉग के लिए बोल रहा था ना, वो सारा रिकॉर्ड हो चुका है और इस समय पे हमीद भाई वो मुझे सुना रहे मेरे ब्लॉग की ऑडियो। अब मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि वो हेडफोन में मेरे कान में चल रही है, बट मैं अपनी आवाज सुन के खुद इंस्पायर हो रहा हूँ भाई। इट्स दैट मच इंस्पिरेशनल की आवाज सुन के कोई खुद इंस्पायर हो रहा है, तो भाई इससे बड़ी कंट्रोवर्सी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्या हो सकता है। अमित भाई तुम्हारा भाई पैदा कलाकार हुआ था, हमें कला करके नहीं मिली, हमें कला तोहफे में मिली है खुदा की तरफ से, खुदा ने बख्शी, प्रभु ने बख्शी है। देवभूमि भाई तू अप्सरा, तू हूर है, तू मेरी नजरों से देख, मेरी नजरों का तू नूर है। नूर के बात करता हूँ, मैं पसीने से लड़ तर हो जाऊंगा, पसीना पसीना हो जाऊंगा, लेकिन अब की बार परफेक्शन चाहिए भाई गाने। दोबारा रिकॉर्ड करा रहा हूँ, 3 बार देख लो, मेरा पसीना आ चुका है, फिर मैं दोबारा रीटेक ले रहा हूँ। मैं अंधेरा, तू रोशनी मेरी, सवेरे की तलाश में भटकती मेरी रूह, तू सुबह की नर्म ओस, मेरे मन को जाती छू। कोई अर्थ नहीं है मेरी जिंदगी का अगर मैं अमित भाई के स्टूडियो से एक वायरल सॉन्ग ना निकाल पाऊँ। 3 गाने लिख दिए, अभी भी वायरल सॉन्ग नहीं मिल रहा है। तो भाई वायरल सॉन्ग निकाले बिना चाहे मेरे प्राण चले जाए या दम घुटने से, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन तभी भी अगर हो जाए किसी कारणवश, अपने कर्तव्य को पूरा करने के वास्ते, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो मैं उस वीर गति को प्राप्त होने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल बीट में आ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ इससे पहले जैसे 2 बार रिकॉर्ड आगे पीछे हो रही थी एक बीट, इसी पैराग्राफ में पूरे गाने में नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ कमी हो रही थी गाइस, जो मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरे को हल्का सा लग रहा था कि नहीं यार, ये मैं नहीं हूँ यार, मैं ऐसा नहीं गा सकता यार। इम्प्रोवाइजेशन करना मेरे खून में है, मैं कलाकार हूं और मैं इम्प्रोवाइज ही नहीं कर रहा हूं। 3 बार जाके वो परफेक्शन प्राप्त किया है फाइनली, और अभी भी सॉन्ग कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सुनते जाओ, पूरा सुनो, पूरा सुन के जाओ। आज मैं तुम्हें पूरा प्रोसेस हमारे सामने ला दूंगा कि हाउ ऑटो ट्यून, मिक्सिंग और मास्टरिंग करके बड़े बड़े म्यूजिशियन आपका फुद्दू बनाते हैं। पर मैं नहीं बना रहा हूं, मैं मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा हूं। अभी जो आपको सुना रहा हूं वो लाइव है, तो लाइव देखो, लाइव समझो, लाइव अच्छा लगे तो उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग वाला वर्जन भी सुन लेना। कभी ना कभी वायरल तो हो ही जाएंगे हम, आज नहीं तो कल, देर सवेर कामयाबी मिलनी जरूर है। Meant we used to think love is something that never sing। शामे पड़ा पहाड़ा, मैं पहाड़ी, पहाड़ों में डेरा हमारा, सहारा है भ्रम, ऊंची है चोटी, तू अप्सरा, तू हूर है, तू मेरी नजरों से देख, मेरी नजरों का तू नूर है। पानी पारे पार, पानी पारे पार, अपनी वफाई का उठा था मैं भी भार, जल परी तू चल पड़ी समुद्र की गहराई में, सांसों से बंधा था मैं संसार की इस खाई में। कोई तो है डो दुआओं में जो शेष, मेरी आखिरी वजह तू ही, खुदा गवाह वफा किया फना हुआ मैं, बंदा जो करता वफा।